राधे दोस्तों, कृष्णा भक्ति व्लॉग्स में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? कृष्ण की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लड्डू गोपाल का स्वरूप कैसे प्रकट हुआ। पर यह जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में एक बार राधे राधे ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, हम सब जानते ही हैं कि जन्माष्टमी के 6 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण का नामकरण किया जाता है। इस दिन कृष्ण जी की विधिपूर्वक पूजा करी जाती है। ऐसे तो कृष्ण जी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे गोपाल, नंदलाला, कन्हैया, द्वारकाधीश, ठाकुर। श्री कृष्ण के परम भक्त जिनका नाम कुंभनदास था। कुंभनदास का एक पुत्र रघुनंदन था। कुंभनदास हर वक्त कृष्ण की पूजा में लीन रहते थे और बड़े ही मन से उनकी सेवा किया करते थे। वह उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई कमी ना रह जाए। और एक दिन वृंदावन से कुंभनदास के लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पर पहले तो कुंभनदास ने मना कर दिया क्योंकि वह कृष्ण को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। लेकिन बाद में कुछ सोच विचार के जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वह रोजाना कथा करके लौट आएंगे, जिससे भगवान की सेवा का नियम नहीं छूटेगा और कथा भी संपूर्ण हो जाएगी। उन्होंने अपने पुत्र यानी रघुनंदन को समझा दिया कि वह कृष्ण जी का भोग तैयार कर चुके हैं, तुम्हें बस समय पर कृष्ण जी को भोग लगाना है। इसके बाद कथा करने के लिए वह चले गए। रघुनंदन जो कि बालक थे, उन्होंने भोजन की थाली कृष्ण के सामने रखी और उन्होंने बड़े ही सरल मन से कहा कि आइए कृष्ण जी और भोग लगाइए। रघुनंदन के बाल मन में यह छवि थी कि कृष्ण जी आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम सब करते हैं। रघुनंदन ने बार बार कहा, आओ कृष्ण जी भोग लगाओ, पर थाली में भोजन तो वैसे ही के वैसे ही रखा हुआ था। अब रघुनंदन उदास हुए और रोने लगे और रोते रोते कहा कि आओ कृष्ण जी और भोग लगाओ। और हमारे लड्डू गोपाल तो हैं ही बड़े कोमल हृदय के, इनको तो जिस भाव से पुकारो ये दौड़े चले आते हैं। अब रघुनंदन के इस तरह पुकारने के बाद भगवान कृष्ण बालक का रूप धारण कर कर आ गए और भोजन करने लगे। कुंभनदास घर आए और उन्होंने देखा कि भगवान को जो भोजन भोग लगाने के लिए रखा था वह खत्म हो गया है। कुंभनदास को लगा कि बच्चे को भूख लगी होगी तो वह सारा भोजन खा गया होगा। लेकिन अब तो रोज ऐसा ही होने लगा। जो भोजन भगवान को चढ़ाने के लिए रखकर जाते और वापस आकर देखते समाप्त मिलता। कुंभनदास को शक हुआ तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर रख दिए और छुप कर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। अब रघुनंदन ने रोज की तरह कृष्ण को पुकारा तो वह बालक का रूप लेकर आए और लड्डू खाने लगे। कुंभनदास देखकर चौंक गए और जैसे ही कृष्ण जी के पैर छूने आए तो उस समय कृष्ण जी के हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था। कृष्ण जी एकदम से मूर्ति बन गए। तब से ही कृष्ण जी की इसी रूप में पूजा करी जाती है और वह लड्डू गोपाल के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में राधा राधा लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।